भाई जो है बाहर से गोश्त ले आए थे, उसके बाद पापा और मैंने दोनों ने मिलकर जो है जल्दी जल्दी से पकाने की तैयारी की। हरी मिर्चें वगैरह काटी, मसाले काटे, प्याज काटे, यानी कि बिल्कुल रेडी करे मसाले। और मैंने जो है ना हाथ से पीसे हैं, क्योंकि लाइट नहीं थी ना, इस वजह से मैंने सोचा जल्दी जल्दी मैं हाथ से ही पीस लेती हूँ, लाइट तो पता नहीं कब आएगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह ताला से हमारे देखने वाले जहाँ कहीं रहें सदा खुश व आबाद रहें, आमीन। तो माशाल्लाह से आज हमारा इस घर में दूसरा दिन यानी कि दूसरी सुबह और पहला दिन स्टार्ट हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी सुबह मैं जल्दी उठ गया था, पहले से ही बच्चे अभी सोए रहे हैं क्योंकि थकन इतनी हो गई थी कि बच्चे अभी तक उठे नहीं हैं। तो मुझे तो खैर उठे हुए काफ़ी टाइम देर हो चुकी है और मैंने अभी किचन में जो काम था वो भी शुरू कर लिया है। जैसे कि नाश्ते की तैयारी करनी है, चाय चढ़ा दी है और बच्चों का भी थोड़ी देर में उठाता हूँ क्योंकि नाश्ता वगैरह करना है और काम इतना फैला हुआ है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि आज माशाल्लाह से इस घर में जो पहली सुबह की जो नींद थी माशाल्लाह बहुत अच्छी आई और सुकून से आई है। रात को हम थोड़ा जल्दी सो गए थे क्योंकि थकन की वजह से हमें नींद जल्दी आ गई थी। और सुबह अल्हम्दुलिल्लाह फजर के अजानों के टाइम आँख खुली क्योंकि यहाँ पर बहुत करीब मस्जिद है। तो इंशाल्लाह मैं आपको बहुत जल्द दिखाऊंगा कि हमारे घर से कितने करीब मस्जिद है कि वहाँ पर तो जो हम अभी पुराने घर में रहते थे वहाँ पर अजानों की आवाज़ बहुत गौर से सुनते थे जब आती थी, यानी कि इतनी दूर मस्जिद थी। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आए हैं तो यहाँ इतनी करीब है कि मैं सोच भी नहीं सकता कि माशाल्लाह एक ही आवाज़ में अल्लाह अकबर की आवाज़ से ही मेरी आँख खुल गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है कि अजान की आवाज़ से मेरी आँख खुली और पूरी अजान सुनी, मेरे को बहुत अच्छा और सुकून मिला। तो अभी करते हैं नाश्ते की तैयारी करते हैं, बच्चों को भी उठाते हैं। अभी यहाँ देखें मैंने इस वक्त चाय चढ़ा दी है और तवा भी रख दिया है। बस थोड़ी देर में बच्चे उठते हैं तो क्योंकि रात को मैं लाया था तंदूर की रोटी, क्योंकि सुबह जो है ना बहुत टाइम हो जाता है आटा गूंदने में, और तंदूर की रोटी लाया था, बस तलनी है और नाश्ता करना है। मैं बच्चों को उठाता हूँ जाके क्योंकि बच्चे वहाँ पर दूसरे कमरे में सो रहे हैं। ये देखें यहाँ पर अदनान सोया हुआ है और निहा मेरे पास ही उधर दूसरे कमरे में सोई थी, लेकिन सुबह 6 बजे के बाद ही उठकर यहाँ पर आ गई थी। अभी मैंने बच्चों को भी उठा दिया है और देखें नाश्ता के लिए मेरी चाय जो रखी थी, चाय भी मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है। और यहाँ पर मैंने जो आपको बताए थे तंदूर की रोटियाँ, वो तंदूर की रोटी मैंने तल दी हैं। तो बस अब सब कुछ रेडी है। दोनों अदनान और निहा बस वॉशरूम गए हैं हाथ मुँह धोने अच्छी तरह रेडी होने के लिए। बस अब थोड़ी देर में हम नाश्ता करेंगे। अभी हमारा हो गया है और तकरीबन आधे घंटे के बाद मैं सोचा चले थोड़ा काम शुरू कर लेते हैं घर का, क्योंकि काम काफ़ी सारा फैला हुआ है। तो सबसे पहले मेरे को इस घर में सिर्फ 2 ही लाइटें जल रही हैं, बाकी जो होल्डर वगैरह हैं वो ख़राब हैं या फिर कोई बटन उनमें ख़राब है। तो पहले मैं होल्डर चेक करता हूँ क्योंकि मैंने एक बोर्ड खोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखता हूँ इस बोर्ड में क्या मसला है, या तो बटन ख़राब है या फिर होल्डर। आपको मैंने कल भी दिखाया था, ये देखें ये जो सामने वाला होल्डर नज़र आ रहा है इसमें भी बल्ब लगा चुका हूँ मैं, लेकिन नहीं चल रहा क्योंकि इसका जो बोर्ड है वो यहाँ पर सामने है और एक होल्डर सामने है, वो देखें वो बल्ब मैंने लगाया हुआ है लेकिन उसका भी जो है ना बल्ब जल नहीं रहा है। तो पहले मैंने इसको खोलता हूँ और खोल के चेक करता हूँ कि क्या पता बटन ख़राब हो। ये वाला बोर्ड मैंने खोला और खोल के चेक किए, सारे बटन तो बिल्कुल सही हैं, लेकिन ये जो होल्डर है होल्डर में करंट नहीं आ रहा। इसको मैं ऊपर किया था, ऊपर देखा मैंने चेक करा, इसमें करंट नहीं आ रहा। और दूसरा ये वाला होल्डर है, ये देखें इसमें भी करंट नहीं आ रहा, यानी कि बीच में कहीं से लाइन में कोई ख़राबी है। तो फिर मैंने काफ़ी देर के बाद एक जुगाड़ वाला काम किया है, यानी कि यहाँ किचन में रोशनी तो करनी थी। बहरहाल यहाँ एक लाइन लटक रही थी, आप देख सकते हैं, शायद किसी की वजह से ये लाइन लटकी हुई होगी, लेकिन यहाँ मैंने एक अपनी तरफ से एक तार लगाया है। ये देखें ये तार लगा हुआ है और यहाँ पर मैंने बल्ब लगा दिया है ताकि किचन में रोशनी हो सके और पूरे किचन में यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे में रोशनी हो सके। बहरहाल ये जुगाड़ वाला काम है। चलें रोशनी के लिए बल्ब तो लगा दिया है। और दूसरा आज मैं आपको ये बात बताऊं कि आप देखें इस वक्त लाइट गई हुई है और लाइट जाने के बिना पर भी कि यहाँ पर रोशनी देखें कितनी है।
यानी कि काफ़ी रोशनी है इधर, ये देख सकते हैं आप। टाइम हो रहा है तकरीबन अभी 12:30 बजे का और काफ़ी रोशनी है। हाँ, कमरे में थोड़ी रोशनी कम है, तो ये देखें कमरे में थोड़ी रोशनी कम है जिसकी वजह से यहाँ बल्ब की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अभी लाइट गई हुई है। और यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि बल्ब ही बल्ब जल रहे हैं, ये देखें। लेकिन यहाँ इतनी रोशनी है कि यहाँ पर अब बंदा 5 बजे तक तकरीबन अच्छी खासी रोशनी रहती है। बहरहाल अभी चलें, दोपहर का टाइम है और काम भी करने हैं हमें। तो ये देखें, मैं इस वक्त यहाँ खड़ा हूँ और फुल रोशनी है इस वक्त और दोपहर का टाइम होता जा रहा है। तो आज मैंने सोचा है चलें आज पकाने की तैयारी हम दोपहर में करते हैं, क्योंकि अभी दोपहर में खाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो मैंने अभी अदनान को भेजा है, बाहर से कुछ मंगाया है। हमारा इरादा है कि आज पका लेते हैं कि गोश्त और चने की दाल, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। गोश्त और चने की दाल पका लेते हैं, जैसे ही वो आएगा तो तैयारी करते हैं पकाने की। भाई जो है बाहर से गोश्त ले आए थे, उसके बाद पापा और मैंने दोनों ने मिलकर जो है जल्दी जल्दी से पकाने की तैयारी की। हरी मिर्चें वगैरह काटी, मसाले काटे, प्याज काटे, यानी कि बिल्कुल रेडी करे मसाले। और मैंने जो है ना हाथ से पीसे हैं, क्योंकि लाइट नहीं थी ना, इस वजह से मैंने सोचा जल्दी जल्दी मैं हाथ से ही पीस लेती हूँ, लाइट तो पता नहीं कब आएगी। खैर अभी ये दाल जो है यहाँ पर भिगोई है और यहाँ ये प्याज रखी हुई है कटी हुई, यहाँ साथ में गोश्त है, ये मसाले जो कि इधर पीस के रखे हैं। और हमारा जो मसालों वाला डब्बा था ना, वो मैंने बोला था पापा को जो हमारा पुराना है उसको फेंक देंगे, यानी कि साइड में कर देंगे, उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, नए वाला निकाल लेंगे। तो नए वाले में जो जो चीज़ें डालनी थी वो हमने डाल दी और ये देखें बिल्कुल साफ़ सुथरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और चलें आहिस्ता आहिस्ता ये तो किचन सेट होता रहेगा, जैसे जैसे याद आती रहेंगी चीज़ें। अभी तो पहला दिन है यहाँ पर, तो इसलिए जो समझ आया हमने किया है, क्योंकि थकन भी हुई है। लेकिन कोई नहीं, सुबह से कामों में लगे हैं, थोड़ा सा सेट भी किया है, कमरा फैला हुआ था वो भी सेट करा है। खैर यहाँ पर अभी पापा ने गोश्त डाल रहे हैं, पापा गोश्त डाल रहे हैं, उसके बाद गोश्त निकालेंगे, फिर प्याज डालेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि सालन तैयार हो चुका है माशाल्लाह से। देखें कितना प्यारा रोगन कलर आया है। हमने पकाई है चिकन दाल और बाहर से मंगाई है मैंने रोटी। अभी अभी अदनान लेकर आया है, ये रोटी मैंने बाहर से मंगाई है, क्योंकि गैस कम होने की वजह से सालन सिर्फ मैंने पकाया है घर में। तो दोपहर में थोड़ी सी तेज़ थी और मगरिब के बाद तो बिल्कुल ही नहीं आती, यानी कि अगर रात में इस्तेमाल करेंगे तो हमें मशीन लेनी पड़ेगी। बहरहाल अभी हम जल्दी से खाना खाते हैं दोपहर का और टाइम भी बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि हमारे देखने वाले जहाँ कहीं पे भी रहें हमेशा खुश आबाद रहें, आमीन। तो खाना अल्हम्दुलिल्लाह हमने खा लिया है और खाना खाने के बाद जो है ना मैं फटाफट तैयार हुई हूँ, नहाई हूँ। वैसे तो नहा मैं खाना खाने से पहले ही हुई थी, लेकिन उसके बाद अभी मैंने बाल सुखाए हैं, अभी मैं बिल्कुल रेडी हूँ। मैंने सोचा है कि मैं भाई के साथ बाहर जाऊँ, क्योंकि ना 1-2 दिन हो गए मैं बाहर नहीं गई, ऐसा लग रहा है कि घर में ही बोर हो रही हूँ मैं। वैसे तो आना जाना लगा हुआ था हमारा उस घर से इस घर में, लेकिन ना मेरा किसी के घर जाने का दिल है, क्योंकि यहाँ से ना हमारी दादी का घर करीब पड़ता है, यही कुछ 5 मिनट 10 मिनट लगेंगे तो हम पहुँच जाएंगे। बस मैंने भाई को यही बोला है कि आप मेरे साथ चलें, आप भी घूम कर आ जाइएगा, मैं भी वहाँ पर कज़न से मिल लूँगी, चच्ची से मिल लूँगी, दादी से मिल लूँगी। तो खैर पूछती हूँ भाई से कि उनका लेके जाने का इरादा है या नहीं। भाई भी यहाँ पर तैयार होके बैठे हुए हैं, भाई फ़ोन चला रहे हैं अभी फ़िलहाल। और भाई आप मुझे बाहर लेके जाएंगे दादी के घर यानी? दादी के घर ले जाऊंगा, यहीं पर ही। हाँ यहीं है ना, मैंने सोचा इसीलिए लेके चले जाएंगे। हाँ ले जाऊंगा, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, बोरियत वैसे भी। हाँ पापा तो सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं खाना खाने के बाद। वहाँ तो चलो मैं बाहर से ले आता था, दोस्तों के पास बैठता था। नए इलाके में दोस्त भी जल्दी से नहीं बनते हैं। हाँ। बाहर जाऊंगा, बैठूंगा, घूमूंगा तो दोस्त बनेंगे। अभी तो टाइम लगेगा, आज तो पहला दिन है। हाँ बस आज पहले ही दिन है, कल सामान लेकर आए थे और आज दूसरा दिन है। हाँ चलो फिर चलते हैं, मैं तैयार हो जाती हूँ, दुपट्टा ही पहनना है बस मैंने। सही, आप तैयार हो फिर चलते। तो जी अभी लाइट गई हुई और पूरे घर में अंधेरा हो रहा है। पापा यहाँ पर आराम से सुकून से सो रहे हैं, तो पापा को आराम करने देते हैं। भाई और मैं दोनों जाएंगे दादी के घर पे, वहाँ इतनी देर में आएंगे तो इतनी देर में पापा भी उठ जाएंगे। मैं दोपहर का खाना खाने के बाद सो गया था, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो आराम से मैं सो गया था। मेरे सोने के बाद ये बच्चे जो हैं पीछे से चले गए थे अपनी दादी के घर, क्योंकि दादी का घर यानी कि मेरी वालदा का घर यहाँ से बस थोड़े ही फासले पर है। तो ये लोग बच्चे चले गए थे बाहर से ताला लगाकर
अपनी दादी के घर। क्या अब पापा तो सो रहे हैं, चलें पापा को सोने देते हैं। पापा जब उठेंगे तो हम कॉल करके या पापा खुद कॉल करके पूछ लेंगे कि आप लोग कहाँ पर हो। तो बहरहाल बच्चे अभी आ गए हैं। मैं तो समझ गया था बच्चे कहाँ गए होंगे, तो बच्चे अभी अभी आए हैं और टाइम हो रहा है तकरीबन 7:45 बजे का। खाने का भी टाइम होता जा रहा है। आज तो हमने सालन माशाल्लाह से घर पे पकाया था दोपहर में, तो अभी रोटी मंगाता हूँ मैं बाहर से, क्योंकि खाने का टाइम हो रहा है। बच्चे से पूछता हूँ जाके कि खाना अभी खाना है या बाद में। चलें दूसरे कमरे में जाता हूँ। यहाँ मैंने अभी अभी पंखा बंद करा है, क्योंकि पंखे के शोर की वजह से ना वीडियो में आवाज़ बहुत कम आती है। तो अदनान बैठा हुआ है यहाँ पर। अदनान भाई खाना अभी खाना है या बाद में? खाएंगे अभी थोड़ी देर में। शाम में खाया था ना 4 बजे, भूख कम लगी। और निया मुझे बताए बगैर चले गए अम्मा के घर पे। हाँ, मैंने सोचा आप सो रहे हो, इतने हम आ जाएंगे, इतने उठ भी जाओगे। तो मेरे को पहले बता देते ताकि मैं जो है ना घर में से अंदर से कुंडी लगा लेता। कोई बात नहीं, उठ गए अब, कोई नहीं। हाँ, घर करीब ही था ना, इसलिए सोचा कि चलें पापा को खुद ही पता चल जाएगा। चलें ठीक है, फिर ना खाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि 8 बजने वाले हैं अभी। हैं सही है। तो जी खाना हमने खा लिया है, और खाना ना बहुत मज़े का पका था। वैसे तो दोपहर में खाया था हमने, दोपहर में मैं बता नहीं सकी कि कैसा पका था, लेकिन ना अच्छा पका था। यानी कि आज पहली कुकिंग थी हमारी इस घर में, और बहुत मज़ा आया मुझे तो इस घर में। यानी कि पहला दिन जो है ना बहुत अच्छा गुजरा इस घर में। और बाकी आप सब बताइएगा, आप सबको हमारा न्यू घर कैसा लगा है। वैसे तो अभी तक हमने होम टूर करवाया नहीं, इंशाल्लाह वो भी करवाएंगे जब घर ना कंप्लीट सेट हो जाएगा, सजा वजा लेंगे, उसके बाद हम होम टूर भी लाजमी करवाएंगे। खैर अभी रात हो रही है तो आराम करेंगे। मैं और भाई ये वाले कमरे में रहेंगे जिसमें आप हमेशा हमें देखते हैं। ये वाला कमरा तो हम अक्सर कम ही दिखाते हैं, क्योंकि इधर हम बैठते नहीं हैं इतना ज़्यादा, जिस कमरे में बेड लगा है। फिर आराम करेंगे। और इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। कल मिलेंगे इंशाल्लाह आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।